मैं बस एक इतना गौरव भाई एक मिनट, नहीं, एक गौरव मिनट भाई एक मिनट आईपीएल रुक इज जाओ। बिगर ट्रॉफी देन वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी पंजाब नहीं जीती वो। अरे ठीक है, अरे छोड़ो सुनो, यार, हाँ निखिल जी आप कुछ कह रहे हाँ निखिल भाई भाई बोलेंगे। मेरी टीम नहीं तो भाई वापिस आ जाओ चैंपियन यार है ये भाई, वर्ल्ड मेरी कप टीम तो पे, चैंपियन है अभी। कहाँ पंजाब कहाँ सुनो चैंपियन वापिस है? आ जाओ। बात, एक सेकंड, ये आरसीबी जो भी माइग्रेट हो गए भाई। और गौरव उमेश भाई, ना ना, इनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, इसको भी गौरव इनकी बोलो, भाई एप्लीकेशन मेरे को, पेंडिंग है। हाँ यार निखिल जी मेरे को बोलिए। 3 पिलर अरे दिखते हैं प्लीज उमेश भाई। प्लीज सुनो सुनो, अरे रुको, उमेश भाई का हाँ जो दिखेंगे ही डिबेट है भाई, वो ना, इंडिया गेट पे फोटो नहीं है उसके साथ। अरे अरे रुक जाओ यार, सब एक सुनो दूसरे के ऊपर उसके मत ऊपर, बोलो। उसके उमेश, ऊपर वर्ल्ड बना हुआ है। अरे बंद करो भाई, मैं क्रिकेट को डिबेट बाहर बंद कर करो देंगे, भाई। मैंने अरे अभी 2 मिनट में। ये कर दो यार, ये सुना ही नहीं दे अब एक एक रहा। करके बाहर ही कर दूंगा मैं। हाँ मिश्रा जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यार, और किसी को माइक मत दो उमेश भाई प्लीज, ऑलरेडी मतलब मर्केट बनी हुई है। अब आसिफ नहीं दे अली रहा। भाई का मत हाँ। मैं ये हाँ बोल रहा मिश्रा हूँ, जी आप मैं बोलिए। ये बोल रहा हूँ, ये उमेश भाई का जो डिबेट है ना, वो सब्जेक्ट में वो ये कहाँ मिक्स निकल मत गए करो, बेंच पे? उनका बस यही है, ऑल फॉर्मेट उन्हें बोलना है जिसमें डोमेस्टिक भी मतलब आईपीएल वगैरह भी आता है, तो ये मैं क्लियर कर दूं, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या T20 कितना हारा, वर्ल्ड कप क्या जीता, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं, टेस्ट, वनडे, T20, आईपीएल और चैंपियंस लीग। अब वो मिला के बोल रहे हैं तो ठीक अरे है, यार उससे मिश्रा क्या जी, दिक्कत। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये विराट के निब्बे जो हैं ये सुधरते नहीं है। इनको जब सचिन वर्सेस विराट का डिबेट होता है तो ऑल फॉर्मेट लाना है, ठीक है। और वो सही बात है, मैं खुद बहन जो उसमें निब्बा हूं कि विराट इज ऑल फॉर्मेट बीस्ट, गोट, ठीक है। बाय सेम लॉजिक, बैटर तो बैटर होवे, है ना, वैसे ही कैप्टन तो कैप्टन होवे। तो कैप्टनसी में अगर आप कहीं विफल हो और एक आपसे ज्यादा है तो मेरे लिए बेटर हो गया। अब अरे मेरे से उमेश बहस मत भाई, करो, तुम्हें जो मानना है मानो। अरे उमेश भाई, ये लाइन मैं आपको कितने बार बोला हूँ, ग्रेटेस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन अरे अच्छी बात सुनो, ऑल फॉर्मेट सचिन, बैटर। अरे तो सचिन इज, फैन सुनो तो सुनो बोलेगा सुनो, ही मैं ना मैं भाई, मैं मैं फैन 2 क्यों मिनट रुको। बेइज्जती करेगा, फैन तो सचिन बोलेगा ना। सचिन इज ग्रेटर, ग्रेटर ऑल फॉर्मेट बैटर, एंड पोंटिंग इज ग्रेटर ऑल फॉर्मेट कैप्टन। भाई सचिन का मैंने हमेशा बोला कि ऑल वो फॉर्मेट ग्रेटर है। कैप्टन, जब जीता नहीं कुछ ऑल फॉर्मेट में, पर ग्रेटर ऑल फॉर्मेट सचिन या कैप्टन, सचिन बड़ा खेला ही बढ़िया। T20 आई, तो कैसे बोलोगे उसका कोहली से कंपैरिजन मैं T20 आई सचिन में? के बारे में बात एक ही नहीं में कर रहा हूँ। एक मैच में 8 रन बनाए, बहुत ग्रेटेस्ट अरे बैटर। बट मेरे को अभी समझ रहा है गंभीर कोच क्यों बना, ठीक। अरे पहले तो मुझे ये हाँ बताओ कि ये हम अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और ये ईशान किशन से हम जो सचिन और पॉन्टिंग कहाँ पहुंच गए? क्योंकि जब अरे अरे रोहित मेरे और भाई, कोहली की मैं बात तो, आती है तो अरे हम सब मैं तो घूम जाते हैं थाला को, मालिक। अरे थाला को पेलने का एक एक विंडो देख रहा था, वो मिल गया बस, और क्या। अच्छा हाँ। ठीक हाँ, है, नहीं इनको देखो इनको बात। और तुम्हारा जो 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 मैच यहाँ पे बात चल रही है ना, चलो इस वर्ल्ड कप में ही आ जाते हैं अगेन। आई विल होल्ड माई हॉर्सेस एंड स्टिल लुक आउट फॉर ईच मैच, क्योंकि मुझे चिंग्स इन द आर्मर दिख रहे हैं, उनको कवर अप होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो कवर हो, वो बेसिस कवर होते हुए नहीं दिख रहे, मैच दर मैच कुछ दिख रहा है, लेकिन वो कवर होते हुए अगले मैच में नहीं दिख रहे हैं, और ये मिनोस के साथ खेल रहे हैं। जब असली टूर्नामेंट शुरू होगा सुपर 8 से, तो होपफुली ये चीज ना हो, because it is India's World Cup to lose. Other than that, I really want and I know कि नया विनर आएगा। बाकी का अच्छा नो निखिल भाई, आप कैसे है अपना यार, पॉइंट आपको कौन कंप्लीट बताता है कीजिए। उमेश भाई? एक सेकंड अंकित, तुम बोलोगे, निखिल भाई कंप्लीट करने दो, फिर ये नहीं, बिना हाथ खड़े कोई बोला ना, मैं निकाल दूंगा। आप छोड़ो मिश्रा जी, हम आप सिर्फ ऐसे होस्ट की सुनते नहीं सुनते हैं प्यार से। उमेश भाई। हाँ ठीक है, चलो फिर नीचे जाओ। अब नहीं लो निकालो सुनना, मत, आपको बस होस्ट की भी म्यूट करो, सुनना नहीं। नहीं निकालो मत, म्यूट नहीं करो। नहीं अरे छोड़ो मिश्रा जी, मैं देखता हूँ, इनको इनको आता है मुझे सुधारना। बोलो बिना बिना माइक के, अब तुम बिना हाथ खड़े किए नहीं देखो, लिवर लिवर लगा। नया विनर का बात से तो मैं खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि नया विनर आए, और वो बात में नया विनर भी इसीलिए होगा क्योंकि अगर वो होता है तो इट विल बी हाउ वेस्ट इंडीज बीट इंडिया इन 2016 ओनली के, और हाउ ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया इन 2024, और हाउ इंडिया लॉस्ट टू साउथ इंडिया, नॉट डिड नॉट लूज टू साउथ, हाउ साउथ अफ्रीका लॉस्ट टू इंडिया इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। तो होगा यही कि कुछ एक एक घटिया आधा घंटा होगा जो मैच हरा सकता है इंडिया को, वरना इंडिया शुड टेक द टाइटल अगेन, इसमें कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आपको टीम के एंड से सोचना है कि उनको क्यों इतना नहीं लग रहा है, तो ये मेरा थियरी है, फिर अपन उस पर बाद में डिबेट करेंगे कि क्योंकि उनको लग रहा है या उनको लग रहा था कि सारे पिचेस मोस्टली फ्लैट होंगे, तो उनको आते ही मारने का, जिस चीज़ पे उन्होंने पूरा साल 2 साल काम किया है कि हम आते ही मारेंगे और इसी तरीके से खेलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यही एक कारण है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि चलो अपन इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं।
तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज है वहां पे डर कि भाई ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, तुम कितना भी मांग लो, तुम कितना भी आगे पीछे कर लो, इवेंचुअली होगा वो आईसीसी के दायरे में है, उसमें थोड़ा बॉलर को मदद रहेगा। तो उस दिन पर पे निकल स्काई तो लगने आते नहीं मारना दोनों मैच में पिछले ना नमीबिया वाले ना आज इवन यूएसए वाले मैच बट वो ले स्काई लो। और मारे नहीं, तिलक लगे नहीं जब उनपे, टीम में मारना थे, मारा नहीं और लगा नहीं में अंतर होता है। और सुनो स्काई और तिलक का पहली बात तो ये कि जो 7 बैटर है सबका काम ये नहीं है कि आके मारे। स्काई और तिलक का काम ही यही है। अब देखो अगर तुमको देखो कैसा ना लाइफ में बेचना हो तो कुछ भी बेच सकते हैं, जैसे हमने अभी बेचा एक जन को, एक कैप्टन बेचा। पर बात यह है कि रोल जो असाइन किया जाता है ना प्लेयर को, तो अभी कल तिलक के लिए आप ऐसा भी बोल सकते थे कि अच्छा पिच में बॉल बहुत टर्न हो रहा है, अपने पास बहुत सारे लेफ्टी है, इनके पास कम से कम 3 ऑफ स्पिनर है। ऐसा हो सकता है कि अगर तिलक इधर जल्दी आउट हो जाए तो अक्सर रिंकू और शिवम भी जल्दी आउट हो सकते हैं। तो एक काम करते तिलक तो 10वें ओवर तक खेल, फिर तू मारना, नहीं मारा तो भी चलेगा, विकेट बचा के खेल। तो देखो बेचने के लिए कुछ भी बेचा जा सकता है, पर पॉइंट ये है कि स्काई और तिलक का काम इस टीम में यही है कि वो अगेन टू यूज अ राइट टर्म, दे आर द एक्सेलरेटिंग एंकर्स, दे आर नॉट योर एंकर्स। दे विल स्टिल प्ले देयर शॉट्स, बट जो काम सूर्या ने किया पहले यूएसए वाले मैच में, उधर और कोई नहीं खड़ा था। तो मेरे को पूरे वर्ल्ड कप में सूर्या से कोई कंप्लेंट नहीं है कि जो बंदा अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट रोक के यूएसए के सामने वक्त निकाल के अपनी टीम को अच्छा स्कोर लाके देगा, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर वो किसी के भी सामने हो, वो बॉलिंग अच्छी थी। और ये चीज इंडिया को याद रखनी पड़ेगी कि अगर यूएसए जैसी टीम इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकती है तो बाकी टीम्स भी कर सकती है। एंड अगेन अगर आपको और बेचना है तो मैं आपको एक और चीज बेचूं कि इंडिया ने सारे मैचेस में पहले बैटिंग करी है, और T20 क्रिकेट में पहले बैटिंग करने से ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरफेस वेरी ऑफन स्टार्ट करता है टैकी, जो सेकंड इनिंग्स में बेटर हो जाता है। तो आप मुश्किल काम कर रहे हो, वो भी अच्छा कर रहे हो, उसमें भी जीत रहे हो। तो हम बहुत थैंकलेस नहीं है, हम खाली ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो, इसके लिए हम सारे जो होल्स हैं पोटेंशियल वो प्लग करना चाहते हैं। तो वह वो बात है, बेचने के लिए हम किसी को कुछ भी बेच दें सर, टीम है बहुत बढ़िया। नाउ इट इज जस्ट अबाउट एग्जीक्यूटिंग एंड गेटिंग दैट ऑप्शंस राइट ऑन दैट वेरी गिवन डे, बस। बाकी आज मैं बेचा बोलूँ मस्त क्या है भाई अब? या। दो चीज है, एक स्काई के इंटेंट को लेके, कल ही वाज ट्राइंग टू हिट 2-3 बॉल, आई गेस ऑन 5th-6th स्टंप से वो ट्राई कर रहा था मारने को, बॉल फाइन पे नहीं जाके डीप स्क्वायर लेग पे चली जा रही थी, बट ही वाज ट्राइंग। एंड तिलक तो वो तो ट्राई ही नहीं कर रहा था, वो बस सिंगल डॉट खेले जा रहा था। तो उसी पे सेकंड क्वेश्चन है उमेश भाई, निखिल आपसे, सर आपसे, कि डू यू थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड ये बाकी के 2 लीग मैच को हटा दे, उसके बाद नॉकआउट में हम तिलक को बैठा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि अक्षर को उस पोजीशन पे खिलाएं, क्योंकि अक्षर भी बॉल कर सकता है, और इफ लाइक तिलक नहीं, का हाँ स्लो पिच पे और स्पिन के अगेंस्ट द स्ट्रगल इज एविडेंट नाउ, राइट? हाँ करेक्ट। तो देखो इसमें एक चीज है जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सिकंदर रजा का। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, प्रेजेंटेशन ऑस्ट्रेलिया वाला? हाँ हाँ, वो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन है, करेक्ट। क्योंकि उधर सिकंदर रजा ने पोस्ट ब्रेक बोला था कि जब हाफ वे मार्क पे थे वो लोग, तो बाकी के जो प्लेयर्स थे उनका मानना था कि हमको यहाँ पे 180 190 टारगेट करना चाहिए। बट सिकंदर और कुछ जो एक्सपीरियंस है उनका मानना ये था कि अगर तुम यहाँ पे इधर से 180 190 टारगेट करोगे तो तुम 140 ऑल आउट हो जाओगे। उससे अच्छा ये है कि तुम पहले 160 170 टारगेट करो ट्रू। और उस चक्कर में देखो कहाँ पहुंचते हो। कल जो बैटिंग इंडिया ने करी उसमें ये आपको क्लियरली दिखता है कि दे फेल्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट 170 180 माइट बी इनफ फॉर द सरफेस। नाउ अगेन मैंने ये पहले भी बोला कि दिस इज निट पिकिंग, हम एकदम निट पिकिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि सामने वाली जो टीम है उस दिन लैब में बन के आएगी, वो कोई मिस्टेक नहीं करेगी, सारा मिस्टेक हम ही करेंगे और हार जाएंगे। तो अपना खाली काउंटर उसको पॉइंट ये है कि ऐसा हो सकता है ना मालिक कि आप 160 बनाने जाओ, उसमें अगर सामने वाला एक ओवर में 2 विकेट ले ले वापस, जो उन्होंने ले ली, तो उसमें आप फंस सकते हो, उसमें यू विल एंड अप पुटिंग मोर प्रेशर ऑन योरसेल्फ। एंड द पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड जिम्बाब्वे नॉट वांटिंग टू डू इट बिकॉज दे डोंट हैव द बैटिंग डेप्थ, बट यू हैव द बैटिंग डेप्थ।
यू आर नॉट यूजिंग 2 ऑफ योर बेस्ट बैटर्स अगेंस्ट स्पिन। तो दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि इंडिया अपने रिसोर्स को सही से यूज नहीं कर रही है। इट इज फाइन टू बैट फॉर 190, इट इज जस्ट दैट। और क्योंकि देखो तिलक को भी हमने इतना बैटिंग करते देखा है, अगर वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है तो वो टीम को भी दिख रहा है कि अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ही ये सोच रहे हैं कि 180 काफी हो गया। बट देखो कल का मैच में भी सेकंड इनिंग्स में ड्यू नहीं था, बट बॉल्स स्किडेड बेटर अंडर लाइट्स। तो ये फाइनल अहमदाबाद में भी हुआ था। तो वो चीज को आप रूम मत दो। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, डू नॉट गिव द ओपोनेंट रूम टू कम बैक इनटू द गेम, बस। और जो आपका सर सेकंड निखिल पॉइंट सर था, आपने एक चीज बोला आई कि डोंट बैट सी देम चेंजिंग, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी टाइम चेंज्ड। कम है, जाना है, अब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो एक एक। शिवम भाई बोलो, सॉरी आपको बहुत टाइम रुका, ये दोस्त लोगों की बात हो रही थी, बोलो शिवम भाई। हाँ नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन है। गंभीर में चाहे लाख बुराइयां हों, लेकिन उसने T20 टीम वन ऑफ द बेस्ट बनाई है। हमने कितने, आई थिंक 9th एडिशन है वर्ल्ड कप का, हम हर बार फेवरेट जाते थे, लेकिन कभी फीयरलेस, मतलब वेस्टर्न मीडिया कभी इतनी तारीफ नहीं, डरती नहीं थी। वो कहते थे हाँ इंडिया फेवरेट है, सेमीफाइनलिस्ट है। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि इंडिया फाइनलिस्ट है। हमको जीतने के लिए हमें अपनी बेस्ट से भी अच्छी गेम खेलनी पड़ेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। मे बी हाँ, हो सकता है किसी दिन एक 3-4 ओवर का स्पेल आएगा जो टॉप ऑर्डर गिर जाएगा, लेकिन हमारे बैटर्स को सब प्रकार की प्रिपरेशन मिल चुकी है। लाइक एशिया कप का फाइनल ही देख लें कि हमारे टॉप ऑर्डर चला गया था जल्दी, लेकिन तिलक वर्मा, और कल का जो विकेट था, उस विकेट का आई थिंक एवरेज स्कोर 150 था, लेकिन फिर भी हम पार स्कोर से ज़्यादा ही बनाए। तो हमारे बैटर्स अच्छा काम करे, बॉलिंग भी अच्छी है हमारी ये। तो और दूसरी बात जो कहते हैं, होम वर्ल्ड कप जीतना आई थिंक सबसे प्रेशर वाला गेम होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है इंडिया को तो लूज होना ही नहीं चाहिए यहाँ से। और गंभीर मेरे हिसाब से T20 कोच तो उसको रहना ही चाहिए। मेरा बस ये थॉट है। अच्छा, देखो शिवम भाई ये हाँ, बताओ कि नहीं, स्काई ने टीम को ट्रांसफॉर्म किया कि इसने ट्रांसफॉर्म किया, गंभीर ने हाँ, मैं कैसे एक्चुअली पता? वहीं लेके जा रहा था गौतम वहां अभी पे कि मैं सुनो, इफ सबको एक ही बात है सर, एक सिंपल क्वेश्चन है। या ये टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो आप गंभीर, अगेन यार इंडियन क्रिकेट क्रेडिट पे क्यों आ जाते हैं मुझे पता नहीं, बट अगर ये यही नहीं दिक्कत जीतती है है ना, तो ये क्योंकि गंभीर का फॉल्ट होगा क्या? नहीं, निखिल भाई अब आप फॉल्ट नहीं हो, इनसे लेकिन सुनो ये है सुनो, कि हमको ये जीतना चाहिए। फॉल्ट नहीं उसमें कोई शिवम नहीं, भाई क्योंकि सुनो, शिवम भाई मुझे आप इतना बोल दो, पिछले वर्ल्ड कप से और इस वर्ल्ड कप में टीम में क्या क्या फर्क है, कितने प्लेयर का फर्क है? ये 2 प्लेयर तो देखो चली गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली। हाँ, तो वो तो रिटायर हो गया ना। हाँ, हाँ, और क्या यार मतलब क्या आपको फर्क दिखा? फिर जडेजा। देखो जडेजा एक दूसरी एक भाई माइंड सेट होता है, मेंटल ब्लॉक शिवम होता भाई है। मैं याद भी एक नहीं चीज रख बोलूंगा, रहा बस शिवम उसको। भाई एक चीज सुनना। जो 24 का आईपीएल हुआ था, तो वहां से क्रिकेट चेंज हुआ था इंडिया का T20 में, ठीक है। फेयरलेस वंस बल्लेबाज हुआ था भाई। आना चालू हो गए थे। तो क्या उसमें गंभीर का क्या है, उसमें क्रेडिट है? वो तो पहले ऑटोमेटिकली आज इंडिया टीम में भाई कोहली अगर अंशुल के अगर बाद। सर, 1 सेकंड, गंभीर का इस टीम में एक ही क्रेडिट है सबसे बड़ा, कि ही हैज एंश्योर्ड कि शिवम दुबे बिकम्स अ बेटर बैटर, बेटर बॉलर एंड अ सेफ कैचर। मैं अपार्ट फ्रॉम दिस, अनफॉर्चुनेटली एज इट इज ऑन प्लेन पेपर, अगर आप क्रेडिट लेने आएंगे तो हारेंगे, तो क्रेडिट लेने भी आना कि मैं बिल्कुल, भी जिम्मेदार हूँ। हाँ बिल्कुल गंभीर मेरा को निखिल सर, एक 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 क्वेश्चन, दुबे को हम ऊपर क्यों नहीं देखते? जब बॉल स्पिन हो रहा होता है, नीचे रह रहा होता है, तो ऊपर है, क्यों मेरे नहीं पास देखते? बढ़िया सवाल है सर, बढ़िया सवाल है वो। उसका आंसर भी थोड़ा लेयर्ड है, तो मैं वो आंसर बिल्कुल देना चाहूंगा। और थैंक यू पहले तो आप सब जुड़े, और प्लीज बिफोर कोई और गाली दे के आपको बोले फॉलो करने को, तो जिस किसी की भी बातें आपको अच्छी लगे प्लीज उनको फॉलो कर लेना और माफ कर देना, ठीक है? अगर वो मेरी मेन एग्रेसिव आईडी होते को हैं फॉलो तो करना। हाँ, आपको इसको ब्लॉक कर दो चलेगा, ये वापस दूसरी अच्छा, राजीव बना भाई के को आ आप जाएगा। फॉलो ना करें मेन आईडी को, जो मारकूड वाला प्रोफाइल पिक है भाई, तो इन्हीं का ही है, जिनको पता नहीं है उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। हाँ बाकी बिंदास, 4 बार ब्लॉक करो चलेगा, वो वापस अकाउंट बना के आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं, उसके पास मैंने बहुत तो ईमेल आईडी करके है। रखा है तो यार। हाँ, मैं भी करके रखा है, ठीक है। आगे क्या सच क्यों बोल रहे हैं अपन? बोल रहे भाई सीधे सुनो, डायरेक्ट। बात यह है कि शिवम के साथ ना टीम ने बहुत काम किया है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ वे टू मेक हिम वर्क अगेंस्ट पेस। तो अब हो ये रहा है ना, थोड़ा अगर आप डेटा में अंदर घुस जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह नॉट सो मच, बट अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या, they both have a slight problem facing back of length balls into the body from fast bowlers. अब होता ये है कि जब आप फिनिशिंग करने जाते हैं, अब मैंने आई थिंक 1 या 2 सीरीज पहले देखा था, इंग्लैंड की टीम थी शायद, जो हर बॉल हार्दिक को वहीं डाल रही थी, तो ही वाज हार्डली गेटिंग एनीथिंग फुल, सब कुछ हाफ लेंथ होता था, इनटू द बॉडी होता था। अब इसमें जब आप लेफ्टी डाल देते हो ना, तो आइडियली अक्सर अगर वो कवर कर देता तो आपका काम हो जाता, बट अक्सर भी वो नहीं होता।
इसके लिए अगर आप देखें, ये टीम अक्सर और हार्दिक और शिवम को एकदम स्पेसिफिकली यूज़ कर रही है कि हमको हार्दिक को तब भेजना है जब उसके पास बैटिंग कवर हो, स्पिन वाला भी और उसके बाद पेस को मारने वाला भी। और इसलिए रिंकू सिंह का रहना पीछे ज़रूरी है, क्योंकि रिंकू सिंह का स्ट्रेंथ पेस स्पिन नहीं है, रिंकू सिंह का स्ट्रेंथ पेस है। तो हम एक साथ 4 लोगों की वीकनेस और स्ट्रेंथ एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की स्ट्रेंथ सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ अक्षर पटेल एंड शिवम दुबे। बट इसमें शिवम दुबे की स्ट्रेंथ क्योंकि पेस के खिलाफ थोड़ी ज़्यादा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली एंश्योरिंग कि शिवम नीचर है, जो हर बार ज़रूरी नहीं है। जैसे कल वाला वो दिन था परफेक्ट, जहाँ आपको पता है कि ये नहीं डालेंगे पेस, आप स्पिन को ही डालेंगे, एंड दैट इज़ वेयर आई एक्सपेक्ट द टीम टू हैव द नो हाउ, और वो है उनके पास। समटाइम्स यू कैन जस्ट गेट इनटू अ रिजिड स्पॉट। तो कल के मैच से अगर आप जब ये एक्सप्लेनेशन सुन लें, तब आपको लगेगा कि कल वाले मैच में तो आप इजीली शिवम को ऊपर और भेज सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पेस डालेगा ही नहीं, तो आपको उसको बचा के रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अक्षर को भी भेज देते हार्दिक के प्लेस पे, तो भी चलता, क्योंकि अक्षर को पेस कोई डालने वाला नहीं था। तो सो फिर निखिल दैट सर इज एक चीज वाई बताओ, शिवम। ए, हाँ, ए, ए, शिवम शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या में राजू भाई कितनी एक सेकंड Sorry. एक सुनो सेकंड सुनो। आची भाई। हाँ हाँ आप बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ इसके बाद मयंक और तनिष्क, ठीक है, फिर हम एंड हाँ करेंगे। ठीक है, मैं एक चीज बोलूंगा बस कि देखो, हम सब तब से कह शिवम दुबे को उस जगह पे नहीं भेजा ये वो, पर हार्दिक पांड्या अपनी अपनी पहली बॉल पे आके खेला, डक किक मार दिया, एक ही बॉल खेला उसने, वेस्ट भी नहीं किया ज्यादा टाइम, आउट हो गया। एंड जो दूसरी बात है स्काई नंबर 4 पे आया था, तो नॉर्मली नंबर 4 पे ही आता है, नंबर 4 पे उसका ऐसा परफॉर्मेंस है कि वो स्पिन में अच्छा खेलता है, ऐसा नहीं कि स्काई का स्पिन का कोई वीकनेस है या वो इसकी स्पिन को हिट नहीं कर पाता, पर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। पर नॉर्मली तो वो स्पिन का एक अच्छा प्लेयर माना जाता है, तो वो अपनी जगह पे ठीक है लगा मेरे को आया तो, क्योंकि तिलक वर्मा लेफ्ट था, उससे पहले सानी लेफ्ट ही खेला था, स्काई नंबर 4 पे अच्छा खेलता नॉर्मली, तो नंबर 4 पे आ गया। तो हम हाइंडसाइड में बोल सकते हैं कि बेकार खेला, वो अलग बात है, पर नंबर 4 पे आ गया वो, है ना। हार्दिक एक बॉल पे आउट हो गया, तो दुबे का कहाँ पे दिक्कत आया दुबे का भेजने में, वो तो एक बॉल बाद आ ही गया था। तो वो एक्सीडेंटली हुआ सर, इट वाज नॉट बाय डिजाइन। एंड सेकंड थिंग, कंपेयरिंग तिलक वर्मा एज अ लेफ्ट हैंडर एंड अक्षर पटेल एज अ लेफ्ट हैंडर इज अ क्राइम टू क्रिकेट, क्योंकि तिलक को मिडिल और ऑफ की बॉडीज पे बॉल रोकते हैं, हमने कल भी देखा। ये चीज अक्षर को परेशान नहीं करेगी, ये चीज शिवम को परेशान नहीं करेगी। और आप उनको बचाते किस के लिए हो, उनके वर्स्ट मैचअप से। कल आपने क्या किया पता है, कल यू इनवेरिएबली एक्सपोज्ड बोथ सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा टू देयर वर्स्ट मैचअप्स, स्लो बॉलर्स ऑन अ डेक दैट इज टर्निंग एंड होल्डिंग। सो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड सॉरी, बट ये मेरे को मेरी एक्सप्लेनेशन मजा आ गई, मस्त, वाह, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा सॉरी, मयंक भाई तनिष्क, हाँ। क्या और कोई तारीफ ना करे, खुद कर लेनी चाहिए। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब बैट्समैन का नाम विराट कोहली नहीं होता तो कंडीशन सिचुएशन स्पिन फ्रेंडली पिच थी और वो रोटेट कर रहा था, उसका रोल वो था। कोहली तो 48 पे 50 बनाया था, फिर ऐसा हो गया था। ऑल्दो पावर प्ले से पहले की क्या स्ट्राइक रेट, थी पावर उसके प्ले के बाद बाद की की क्या स्ट्राइक थी रेट। आके, वो तो मतलब अगर हम बोलें कि वो आरसीबी में उसका वो रोल है और वो रोल में अगर बीच में आउट हो जाए, ऑल्दो आई ऑल्सो क्रिटिसाइज दैट, बट डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ही आते हैं। कह रहे थे कि कल कोहली तो जल्दी आ गया था ना, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया था पाकिस्तान वाले मैच में, तो तिलक वर्मा भी तो आ गया था ना दूसरे तीसरे ओवर में। तो अब उसके नाम के आगे रोल डिफाइंड है और सूर्या के आगे रोल डिफाइंड है, जो इतना घटिया प्लेयर है जिसको इतना हाइप किया हुआ है, वो सामने वी में एक बाउंड्री नहीं मार सकता। अरे बाप अगर रे उसको बाप, ये कन्वेंशनल, पूरा अरे सुन लो, वाह वाह, कितना सुन लो, कितना चुभता है, लेकिन सुनो मानना सुनो पड़ेगा। सुनो सुनो, नहीं नहीं अरे सुनो, बीच में मत नहीं बोलो, मयंक भाई, एक मैं सॉरी। हाँ, साइलेंटली हाथ खड़ा करके सुन रहा था। आई नेवर स्पोक इन बिटवीन हाँ सही, एनीवन। ठीक। आप बोलो निखिल सर, क्योंकि मैं आपकी हाँ रिस्पेक्ट अरे बोलो करता मयंक हूँ। बोलो। भाई, आप जब नहीं, नहीं आए थे ना, एक्चुअली उस पे बात हो गई थी, इसलिए सब हंस रहे हैं, मतलब सेम चीज है। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई थी उस पे, तब नहीं नहीं, धोनी सुनो चल रहा सुनो, था, नहीं धोनी बाद मयंक में भाई हटा की बैटिंग दिया। वो में हुई बात थी सही ना, है, मैं आप और खाली पूरा मैं। मैं गड़िया में हुआ। बीच बोला, यार नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तो वो एक बंदा, सेकंड, नहीं नहीं हाँ सुनो, वो बंदे सॉरी, ने सर पूरा बोलो बोलो। जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया कि अब तो चलो मेरे से क्या झाड़ू, मतलब वो उसने ट्राई करी, पहले 4 बॉल पे झाड़ू मारता हूँ, ठीक है, उससे एक पैड पे लग गई, एक वाइड चली गई पीछे, एक तो उसने चौका छोड़ दिया शादाब खान ने, और एक उस पे सिंगल आ गया, ठीक है। फिर उसने कट मारने की ट्राई करी, 2 बॉल वहां गई। उसने सामने ट्राई नहीं करी, सामने ट्राई कर रहा था, उससे लग ही नहीं रहे थे,
ठीक है, उसने पूरा जोर लगा दिया, मेरे अंदर जितनी जान प्रोटीन जिंदगी में खाया है मार दूं, वो मार के भी हाथ में कैच ही गया उससे। उससे छक्का लगा नहीं, कन्वेंशनल सिक्स उससे लगा नहीं, ठीक है। जो उसके एरिया पीछे, जिसकी वो प्रैक्टिस करता है 3 घंटे नेट में, कि मैं इधर की बॉल उधर मारूंगा बस, और कुछ मेरे को आता नहीं। अगर वो 29 बॉल में 32 बना रहा है, ठीक है, और हर मैच में अगर वो कोहली वो स्टेबलाइजेशन मतलब वो करता था टीम के लिए, और दूसरे बंदे रन नहीं बनाते थे, तब भी गाली उसको, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वो खाली एक कप्तान है, 16 मैच हुए हैं, 17 मैच हुए हैं, जिसमें 16 बाकी जीते हैं, एक वो नहीं जीता। तो बाकी 16 में उसने कितने जिताए हैं वो नहीं बोलेंगे। अब वो, अब नहीं नहीं, सुनो सुनो, अगर उसकी अकेले की पारी, मतलब सिंगल नॉक वाज द डिफरेंस, एक मतलब हार और जीत का डिफरेंस वो था, तो उसमें कप्तानी अच्छी कैसे हो गई उस कप्तान की, मेरे को समझाओ पहले ये। जिसका क्रेडिट तो नहीं ले नहीं लिया, बर क्योंकि बाय डिफॉल्ट हाँ वो कैप्टन, उसके नाम के आगे सी लिखा होता है। अब वो कौन सा सी, कैप्टन वाला है कि दूसरे वाला है, क्योंकि डिफरेंस तो उसकी पारी थी मैच जिताने में। बराबर बराबर। तो अभी मैं 3 चीज बोलूंगा मयंक भाई, एंड अगेन दिस यार इज नॉट पर्टेनिंग टू यू, बट आई विल जस्ट वांट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू एक मूव मिनट ऑन। निखिल सर, एक मिनट, ये मेरा जस्ट हाँ रिएक्शन था जो ओवर द इयर्स भरा गया, मतलब भरा था। हाँ, फेयर फेयर, मैं उसको अच्छे से एड्रेस करूंगा, 100% एकदम दिल से एड्रेस करूंगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको वो प्रॉब्लम है। पर मैं पहले आपसे ज्यादा उम्मीद करूंगा कि आप बड़ा दिल रखें, और जो पहले गलत हुआ उस चक्कर में अब गलत ना करें। वो अगेन आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं उस पे बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहूंगा। दूसरी बात, जो मीडिया अरे पर ने, निखिल जी, अब तो वो खेल नहीं रहा, अभी तो हमारा मौका नहीं नहीं, है। अरे मैं, भाई देखो ना, मैं क्या बोला, आप बड़े बनो, मजे लो, मैं मजे लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, मजे मैं खुद लिया ना अभी। मजे लेने होते तब मजे लो, लेकिन जब आप बात कर रहे हो, गेम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, गेम के बारे में बात करना, दूसरों को बढ़ा रहे हो, तब फिर वो भी एक्नॉलेज कर दो कि मैं करता हूँ आगे। देखो ना, जो काम इंडियन मीडिया ने किया अगेंस्ट विराट कोहली, इससे बेहुदा हरकत कोई नहीं कर सकता था विथ एनी प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट, कि जो बंदा रात दिन आपके लिए मैच जिता रहा है, कॉन्टिनेंट अलग, कंट्री अलग, ओपोनेंट अलग, मैचअप अलग, तुम साला हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए कि साले वो बॉल वापस नहीं आएंगे, ये स्ट्राइक रेट, ये वो ये। भाई वो जिंदगी भर 2024 के आईपीएल प्रेजेंटेशन में भी बोल रहा है कि मेरे को मेरी टेस्ट गेम नहीं बिगाड़नी। तुम अंधे हो? हाँ, तुमको दिखता नहीं है? तुमको नहीं दिख रहा कि वो भी तो इंसान है? तो आपका दर्द जो है वो एकदम जायज है मयंक भाई, क्योंकि हम जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं ना, हम नहीं छोड़ते। और अगर हमने विराट कोहली और बुमराह को नहीं छोड़ा, तो बाकी सब तो फिर भी एक लेवल नीचे खेल रहे हैं। और मेरी इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि उसका आप जो, देखो कैसा होता है ना, किसी एक प्लेयर के साथ जो बुरा हुआ, जो बहुत बुरा है, पर आपको पता है ना कि वो सच नहीं है, तो वो आप आने वाली पीढ़ी पे अगर उतना स्क्रूटिनी डालोगे, तो ये मेरी राय है कि आप उनको उतना एन्जॉय नहीं करोगे। अब जैसे ईशान किशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी को, जैसे मैंने बोला, बेचने के लिए ना अपन लाइफ में एक-दूसरे को कुछ भी बेच सकते हैं। अगर मेरे को ईशान किशन नहीं पसंद, तो मैं बोलूँगा, भाई साला 3 बॉल उसको पैर पे दिया, 4 बॉल स्टंप के बाहर लेग स्टंप पे लाइन दिया। भाई कोई भी मार लेता, किसी और को दे देता ना, तिलक को दे देता ना, वो भी मार लेता। पर मारा क्या? उसको मिली क्या बॉल? नहीं मिली। किसको मिली? ईशान को मिली। मारी उसने, मारी, तो उसको क्रेडिट दो। और ये वही प्लेयर है जो साला पार्टी कर रहा था कि क्या करता, उस पे तुम उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे ऑनलाइन। तो क्रिकेट है बहुत हार्श। मैं खाली यहाँ पे ये मैं सब स्पेसेस और ये सब करता ही इसके लिए हूँ कि हम थोड़े प्लेयर्स की तरफ ना थोड़े और एम्पैथेटिक हों, कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेलते हैं। अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, उस पे कमेंट करें, अपने को हमेशा करना चाहिए। पर अगर कोई गलत कर रहा है तो वो भी जी कॉल आउट करो, जैसे मैं बिल्कुल। किया ना, कि ये अभी स्ट्राइक रेट तनिष्क का जो डिमका रोल, सॉरी बस लास्ट लाइन, जी कि ये जो रोल है ना, आप हमेशा इसी पे बात करो। ये खाली जब रॉ नंबर्स लेके आप किसी के मुँह पे मारोगे ना, तो सामने वाला चिढ़ेगा ही, और चिढ़ना ही चाहिए, क्योंकि तुम गेम को आधा बेच रहे हो। तुम खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचने के लिए जो कर रहे हो, फिर उसमें फिर सामने वाले को भी पता चलता है कि विद्या बालन को क्यों ट्वीट करना पड़ता है। पर उस चक्कर में मैं रोहित को नहीं डाँटूँगा, क्योंकि वो रोहित ने नहीं, वो इट डज़न्ट अंडरमाइन व्हाट रोहित शर्मा हैज़ डन। तो मैं ये बोलूँगा,
अगेन शायद मैं वैसा सोचता हूँ कि ये सारे जो प्लेयर है ना, ये ऐसा जनरेशन इंडियन क्रिकेट, एक बात बोलूं इवेंचुअली, सॉरी, अपना नसीब है कि अपन इस साइड पैदा हुए। जी ठीक है, बिल्कुल निखिल भाई। वो मत आप भूलो, हाँ नहीं तो किसको किसको हाइप करना पड़ता है जिंदगी में। तुम सोचो भाई, अपना नसीब है कि अपन गावस्कर, सचिन, अरे भाई द्रविड़, इन सब के साथ बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी अभी पता चला 3 सिक्सेस पे डॉक्यूमेंट्री पे जब बेचना पड़ता किसी को तो दुख भाई होता है। पावर को क्यों अरे तोड़ रहे भाई हो? होस्ट की भी सुन लो। हाँ तनिष्क बोलो बोलो। हाँ अच्छा, इसलिए सुन लो क्योंकि होस्ट को आपको बुलवाना भाई है, ठीक है। तनिष्क तनिष्क कह रहे हैं जब से कोई सुन ही रहा। हाँ तो भाई मैं पहले शुरू माफी करता माफी। हूँ। ये मयंक भाई वाली बात से। भाई पहले तो जो कोहली को अंडरमाइन कर रहा है T20 आई में, स्ट्राइक रेट कर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, चूतियों पे थोड़ी देर हंसो। उसको तो गाली दे सकते हो, दो नहीं देनी है तो हंस के आगे बढ़ जाओ। ऐसे गांडों की बारे में बात करना कोई मतलब नहीं है। उसने 10-12 साल कैरी किया अकेले सिंगल हैंडेडली T20 आई में इंडिया को। तो उन जीएस पांडू जैसे चूतिया आपको टीएल पे अक्सर दिखेंगे। अबे और मयंक यार भाई ये आप ही लाते हो बार बार उन्हें मेरी टीएल पे, तो उनको रिप्लाई देना बंद करो, उन पे हंसो, अरे तू ब्लॉक करो, रिप्लाई, म्यूट तू करना, जो बंद, करना कल से करो। समझा रहा हूँ रिप्लाई करना बंद कर अच्छा करके। ठीक है, अरे बोलने आगे दो, बढ़ता हूँ। अरे बोलने दो ना यार मिश्रा जी, नहीं थोड़ा भाई सा ये सही तो मसाला आ बोला रहा है अच्छा आपका। आगे तनिष्क, बढ़ते नहीं आगे ठीक है बढ़ते तनिष भाई, बढ़िया तनिष्क बोल ने रहे सुनो हो। सबसे आगे अच्छी बात बढ़ते बोली है आगे जीएस बढ़ते। को, जो बोली जीएस, दोबारा बोलो तनिष्क भाई, क्या बोला जीएस के अरे लिए? अरे छोड़ो छोड़ो, हो राजीव गया भाई हो गया। चुप आग रहो मत यार लगाओ तुम्हें। यार, रुको भाई, रुको जा मैच यार, की मैं बात उसे कर लेते हैं समझा अब। रहा हूँ, कल से मत कर डिबेट। अरे तनिष्क भाई को बोलने दो ना यार मिश्रा जी, आप इतना डर क्यों जाते हो? जब यार बोलने दो अपना उनको। उड़ीसा का बंदा है यार, भुवनेश्वर का, अपने घर के पास वाला है तो यार, क्या। चूतिया है तो क्या करें फिर वो इनको? हमारा भी भाई है वो, बहन चूतिया है तो क्या अरे करें? आशिमन भाई आप ना बिहार की पहले बात हो, ओडिशा मत बोला करो, बिहार के पहले ये बोला करो। ये किधर से आ गया, मैं बिहार अच्छा का, तो कहाँ तनिष्क मैं से भाई आ अब गया सुनो बोलिए, भाई। सुनो, तनिष्क भाई मैच बोलिए। की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आगे। कल कल मेरे को जो एक चीज लगी, जो भी तिलक वर्मा की बात हो रही थी, तिलक 3 नंबर पर आया था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ठीक है, तिलक को थोड़ा रोकना था एक तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि वो 15वें ओवर में आउट हुआ है और तब तक रोक रहा था। एक तरफ से जब ईशान मार रहा था तब वो स्ट्राइक रोटेट और एंकर कर रहा था इनिंग, तब तक ठीक था। लेकिन जब दूसरी तरफ से स्काई भी आ गया और वो तब भी रोक रहा था, वहीं प्रॉब्लम हो गई। आपके 8वें ओवर में ईशान 8वें 9वें में आउट हुआ था और 15वें ओवर में तिलक आउट हुआ था, तो वो दोनों ही फिर एंकर करने लग गए। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आपके 10-11 ओवर तक एक ही विकेट गया था, तो एक तरफ से तिलक को थोड़ी सी इंटेंट दिखानी थी जो वो नहीं दिखा पाया, या दिखा नहीं पाया, लगे नहीं, जो भी है। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तिलक को वहाँ थोड़ा-सा इंटेंट दिखाना चाहिए था एक तरफ से, एक एंड पे, क्योंकि दोनों ही, क्योंकि आप 8 नंबर तक अगर बैटिंग रख रहे हो आप इस वर्ल्ड कप में या इस बैटिंग लाइनअप में, तो आपको बिल्कुल ही दोनों तरफ से एंकर तो आप कभी कर ही नहीं सकते। तो वो तिलक से थोड़ी गड़बड़ हुई है मेरे हिसाब से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी गड़बड़ जो लगी है वो कल भी लगी है। जनरली हमारे गौतम भाई का एक एक फेवरेट चीज़ है लेफ्ट राइट मेंटेन करना, और कल अच्छा मौका था वो करने का, क्योंकि स्पिन दोनों तरफ से चल रही थी। तो जिस टाइम, पहली बात तो मेरे को पर्सनली लगता था कि 3 नंबर पे स्काई कल आ सकता था जब एक लेफ्टी आउट हुआ था, क्योंकि दोनों तरफ से स्पिन चल रही थी वो। दूसरी, जब हार्दिक आया था वहां भी दुबे आ सकता था, क्योंकि एक लेफ्टी आउट हुआ था, तो आप लेफ्टी को भेज सकते थे, लेफ्ट राइट मेंटेन हो जाता है, दुबे बैट थोड़ा ठीक ठाक स्पिन बैश कर भी लेता है। तो बैटिंग ऑर्डर में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगी है जो ठीक हो सकती है। तिलक को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, कल की इनिंग में ठीक था वो। कल उतना पिच भी सही नहीं थी, पर उसको फिर भी इंटेंट दिखानी चाहिए थी एक टाइम पर, तो उसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा। वो थोड़ी, बाकी उसको खिलाऊंगा मैं भी। कोई भाई कह रहा था कि अक्सर से रिप्लेस कर दो, वो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, डिफेंड भी नहीं करूंगा कल की इनिंग को, थोड़ा बेटर हो सकता था तिलक का। बाकी जीत गए, बढ़िया है भाई, मैच सही हो गया, अच्छा, आपका बाकी बहुत सब बहुत ठीक है। शुक्रिया तनिष्क। आभास, हाँ ये गाली दे रहा है साला अरे डीएनए भाई मुझे। सुनो, इतनी बढ़िया बोला आ- है पूरा अरे भाई, थोड़ा अरे भाई रिप्लेस। ठीक है, मेरे पास आईफोन नहीं है, वो क्लैप वाला कोई बजा दो अगर है। ऐसा लगा है कि एहसान कर दिया आभास, बुलवा के हाँ भाई, उसको, तनिष्क को। अरे मुझे हाँ भाई, हाँ, थैंक यू जो भी है। बोले हाँ हो गया तेरा, चल चल जा। ये पूछना था, हाँ। वो रात वाले मैच का श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में, निखिल भाई से, कि क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया हार सकती है क्या? ये साला ऑस्ट्रेलिया है, मतलब 3-4 भक्त है इधर ऑस्ट्रेलिया के। क्या किसको हराना है, बोलो बोलो। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना है रात को। भाई, कैच पकड़ ले श्रीलंका बस। बढ़िया, हाँ, पता नहीं यार, अभी ये पहले के लिए में मैच है। बैटिंग भी बढ़िया है भाई, टीम डेविड 8-5-0 पे आउट हुआ, हर बार नहीं होगा। पता नहीं, मेरे को बॉलिंग कल श्रीलंका की वीक लगती है। अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करके अरे मैच सेट कर दे। यूएई अफगानिस्तान को मैच हराने वाली है अरे भाई। रुक जाओ ना मालिक, रुक जाओ। मेरे को 6 बार लोगों ने मैसेज किया और उसके बाद जो टीम हारी है ना यार,
मत हो जाना दो, हो जाने जब ये- साला मैं 7 बॉल में सोचो, 1 बॉल में 7 रन जीता, तब जाके मैंने ट्वीट किया साला तब भी नहीं जीती अफगानिस्तान, तो तुम सोचो कितना रुकना पड़ेगा। आपका ट्वीट ही तो नहीं पनौती लगा गया कहीं। अरे काश इतनी पावर मेरे में होती तो मैं कितने वर्ल्ड कप खुद को और कितने कंट्रीज को जिता चुका होता अब तक। अरे एक चीज रह गई भाई, जिसको मेरी बात अच्छी लगी है, मेरी मेन आईडी दूसरी है, उसे फॉलो करना। ये मेन आईडी नहीं है। नहीं, तू तू तो BOOM_R। पहली बात ये बता, तू मेन आईडी से क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो रात में लड़कियों वाले स्पेस में बैठना है, मेन आईडी से ज्यादा लोग आएंगे। तू इधर क्यों आता है ऑल्ट? ये राजीव भाई को माइक नहीं दूंगा, और ये तनी, तुम ऑल्ट आईडी से क्यों आते हो भाई? हमेशा अरे भाई ऑल्ट आईडी मैं से तो आ जाते हैं श्रीलंका भाई। वाली स्पेस में आरसीस हूँ। भाई का 2 फॉलोअर गायब हो गए। छोड़ो छोड़ो, विनोद भाई आगे बढ़ते हैं, चलो। अरे भाई विनोद मेरी सर तो मेन कल आईडी से यार फैंस आ शादी में जाएंगे गए मेरी थे यार, स्पेस वो में तो क्या दिक्कत मैच होगा, देखे होंगे। इसलिए मैं अपनी आईडी से आता हूँ। सॉरी विनोद सर, बोलिए। अरे तुम इस आईडी से आओ ना, तो मेन वाली से पूरा ट्विटर आ जाएगा भाई स्पेस में। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते विनोद सर। यार मैं तो यार मैं ये देखता हूँ कि इंडियन फैंस का पेट तो कभी भरता है नहीं, तो मतलब आपके नुक्स तो अफ्रीकन फैन निकाल। हो विनोद सर? सॉरी एक सेकंड विनोद भाई, सॉरी देखो, वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले फैंस का भी नहीं भरता मालिक। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। मतलब कल भी हम जैसे फॉल्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, कंसर्न है कि आगे जाके ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कल कंडीशन के हिसाब से, जैसे एक तो यार ये बैटिंग ऑर्डर चेंज में देखिए 5-6 में तो मैं फिर भी अग्री करता हूँ एज पर कंडीशन, लेकिन ये इसको ऊपर भेजना है अक्षर को तिलक की जगह वगैरह, मतलब फिर क्या गंभीर को जबरदस्ती गाली दिलवाना ही है क्या? लोगों ने ठान ही लिया है क्या? फिर अगर ये ऑल्टरेशंस करे और चेंजेस करते रहे, फिर बोलेंगे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो फिर मैच अगर वहीं कहीं हार गए ऐसे कोई मैच सुपर 8 में, तो ये मतलब क्या सेटिस्फेक्शन लेवल तो जीरो ही है ना इसका मतलब। और जो मेरे को जो एक चिंता की बात सता रही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मिनोस के साथ ही खेल रहे हैं हम अब तक, तो ये जो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा टाइप की जो इनिंग आती है, ऐसे कंडीशंस वगैरह में नहीं आए ना अगर, तो ये मैच कल 130-40 में ये इनिंग्स पिच मुझे ऐसी लगी कि 140 तक ही हो जाता। मैं नहीं बोलता हूँ पाकिस्तान जीत जाती 140 चेस करके, लेकिन 140 चेस करने में और 175 चेस करने में बाद में फर्क आ जाता है, कहीं मैच नजदीक का कांटे का बन सकता था। और दूसरी बात यार, ये चेंजेस वगैरह की तो बात है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, अच्छा चल रहा है, और तिलक वर्मा कंडीशंस के हिसाब से ठीक खेला, सूर्य भी कंडीशंस के हिसाब से ठीक ही खेला है। आपका एक्चुअली रन रेट ऐसी पिच पे जरूरत से ज्यादा अच्छा चल रहा था ईशान किशन होने तक। आप ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल बायर्स आपके फैंस हैं, आपको नहीं पसंद है किसी को तिलक सही वर्मा, बात है। इस तो इंडिविजुअल राजीव भाई उसमें तो आप भी आ जाते हैं, आपको सैयद नहीं, आप पसंद है, उमेश भाई को टारगेट कर रहे राजीव हो, भाई तो ये मालिक समझ है आ उस गया। जर्सी के। नहीं, विनोद सर का उमेश भाई राजीव को भाई उस टारगेट जर्सी के लगाता मालिक है, हैं। पर बोलेंगे नहीं वो। एक मिनट राजीव भाई, उसमें आप भी हो, श्रेयस अय्यर आप जो 15 में नहीं है, आप उसको बीच टूर्नामेंट में भी घुसड़ने की बात है, आपकी इच्छा हो तो आप खुद प्लेन चार्टर करके ले आओ उसको। अरे विनोद सर, मैं तो तिलक वर्मा की जगह अय्यर को खिला देता यार, ये वो T20 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार यार देखो तिलक वर्मा यार एक, ऐसे काम मत करो। अब जो यार है विनोद सर नहीं, सुनो, एक अब चीज जो सुनो, तिलक वर्मा अच्छा प्लेयर है, मैं भी मानता हूँ। पर सच बोलो, आप दिल नहीं, बात मैं रख के बोलो, आप ना T20 ए आई तुम में नंबर मानते नहीं 3 हो पे। विनोद भाई, पर आप खत्म करो, आप नहीं खत्म विनोद करो सर, आप चलो एक रुको। चीज बताओ, बस एक चीज बताओ, नंबर 3 पे आप अय्यर को, अगर आप सिलेक्ट होते चीफ सिलेक्टर, अब अय्यर को लेते इंडिया के वर्ल्ड कप में या तिलक को लेते? मैं मैं अय्यर कोहली को लेते। चलो आगे बढ़ो, विनोद सर बोलिए। नहीं, बस वो यार ये एक एक इनिंग पे, एक एक मैच पे प्लसेस माइनसेस तो होते रहेंगे यार, हर गेम में होंगे, और नो टू मैचेस आर गोइंग टू बी अलाइक। कल को हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच मिल गई तो तब ये इनिंग नहीं चलेगी ना, तब हमको समझ में आता है। कल जिस तरह से गेम चला है उस हिसाब से मैंने आफ्टर मेनी मंथ्स पूरी इनिंग देखी है, बॉल बाय बॉल इंडिया की बैटिंग मैंने पूरी देखी, तो कंडीशंस के हिसाब से वी हैव प्लेड। ईशान किशन की बदौलत हम वहां पहुंचे हैं, और मिडिल ऑर्डर में तो फंसना ही था। वो मेरा ट्वीट भी था पहले कि द टीम दैट विंस द पावर प्ले विल विन द गेम। अरे तो पावर जो जो ईशान किशन और अभिषेक जो हमें ओपनिंग दे रहे हैं ना, एक्सेप्शनल ओपनिंग, जो मैंने मतलब कभी जिंदगी में ऐसी ओपनिंग तो नहीं देखी है, रोहित शर्मा के होते हुए भी नहीं देखा मैंने ऐसी। ठीक है वो अकेला मारता था, लेकिन वो कभी कभी मारता था। अरे रोहित शर्मा था इसीलिए नहीं देखी आप, छोड़िए विनोद सर। नहीं उमेश भाई, मेरा पॉइंट ये है कि ये दो में से एक अगर ऐसे ओपनिंग देते रहे ना, वो
कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। पहले एक था, अभी 2 हैं हमारे पास ऐसे। अरे प्लस माइनस जो होंगे और विनोद सर देखिए, आप जो कह रहे हैं ना वो ऐसी पारी खेले वैसी। मुझे एक बात बताइए, दोनों 2 पॉइंट आपके मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट है। एक वो आपने बोला कि सब अपने हिसाब से सही जगह खेल रहे हैं और हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग मतलब फैंस लोग, और दूसरा ये सूर्या। आप मुझे बताइए, पूरा आप स्कोर कार्ड देखिए, आप देखेंगे 192 के स्ट्राइक रेट पे ओपनर, दूसरा 0 पे गया, उसका स्ट्राइक रेट ही काउंट क्या करें, ठीक है। फिर ये 2 हैं जो 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खेल रहे हैं। कैपिटलाइज करने का मामला आया तो आप निकल गए सेटल होने के बाद। उसके बाद आप देखिए उसी पिच पे, पहले वाला चलो आप कहते पहले फंस गई, उसी पिच पे नीचे आके शिवम दुबे टाइम लेके कैपिटलाइज भी करता है, 160 का स्ट्राइक रेट है। आते ही रिंकू सिंह भी मारता है, 200 का स्ट्राइक रेट है। मेरी दिक्कत यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि कंडीशन पिच, आपको मोमेंटम मिला था, आपसे पहले वाला और आपके बाद वाले वो चीज करके गए हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये जो मिनोज के खिलाफ हम जीत गए वो ढको मत, इस पे काम करो। उमेश दैट इज भाई, वन थिंग। उमेश भाई एक सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जी आपको ये भी ध्यान रखना है, हम पिछले दोनों मैच में सॉर्ट ऑफ मिनी कोलैप्स हुए हैं, वो बचाना भी जरूरी था। अरे तो फिर पोक है ना, तो उसमें क्या सर करेंगे? मिनी कोलैप्स में जाने का कारण भी स्लो बैटिंग थी कारण ना सर, दैट वही इज तो द अरे ये एंटायर विनोद पॉइंट ऑफ जी, द ये जो प्लस अरे माइनस ये सुनो वाली ये एक जो मिनट एक मिनट जो ये विनोद वाली सर अरे एक आप मिनट जिस एक मिनट अप्रोच ये को वाली एक मिनट मयंक भाई, मेरे से मैं बोल रहा था, मेरे से बात कर रहे हैं ना वो, मैं दे सकता हूं जवाब, उतना क्रिकेट मैंने थोड़ा बहुत देखा है ना। तो विनोद सर आप जो कह रहे हैं कि वो जो मिनी कोलैप्स अप्रोच जो है, अप्रोच वो जो कोलैप्स हो रहा है ना वो उस अप्रोच की वजह से है, जो अप्रोच यहां कल दिखी, समझ रहे हैं आप। तो उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा, उसको एज अ लर्निंग पॉइंट लेके आगे बढ़ा जा सकता है, उसको ये नहीं किया जा सकता कि भाई वो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उमेश भाई जी सॉरी, 126 पे जी 4, 126 पे 4 पे मुझे तो वो उस टाइप के सीन आने लग चुके थे एक बार। तो जब हार्दिक जी 2 बॉल पे 2 विकेट जब गिरे, तब मुझे वो मतलब वो सीनरी, मतलब जो पिछले मैच तो में जैसे कोलैप्स हुए हैं, वो अप्रोच जी तो हार्दिक पांड्या का वही था ना अप्रोच। तो फिर आप मुझे बताइए, 126 पे 4 कितने ओवर में था? मेरे ख्याल में 13 या 14 ओवर था शायद। 13 ओवर में 126 पे 4 था। 10 ओवर में कितने थे विनोद सर? या एग्जैक्टली मैं देखिए ऐसे स्टेट 92 रन थे, 92 फॉर 1 थे, 92 ठीक फॉर है। 1। ओके, हाँ, तो 126 पे 4 आने के लिए वो अप्रोच ही तो जिम्मेदार है। अगर आप उस मोमेंटम को कैपिटलाइज करते तो आप 150 पे 4 होते, वैसे ही विकेटें गिरती तो। नहीं उमेश भाई, इसमें तो फिर मैं यही कहूंगा कि इट इज इजियर टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग ना। नहीं, मैं तो बोल रहा कि हूँ आप उसको कह रहे हैं कि वो अच्छी पारी नहीं है। मैं मैं बोल कह रहा रहा हूँ आपने एक कमी छोड़ी है, मोमेंटम को कैपिटल। अगर हमारे 6 ओवर में 55 रन होते और हमारा एक विकेट गिर गया होता तो 124 पे 4 को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हम 9 ओवरों में 8.2 ओवरों में 82 थे, उसके बाद मैं वो चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं उमेश भाई, देखिए जब ऐसे स्कोर होता है ना, तब हमारा टारगेट तो 200 सवा 200 भी होता है, तब तो फिर अरे हम उस विनोद बात जी, पे भी अड़े जब रहेंगे, हमारा क्यों नहीं बना। एक वही अच्छा तो मैं अच्छा, कह रहा एक सेकंड हूं, उमेश जब भाई, वो मैं होता आपको है तब वो वाला सुनो टारगेट हो। सुनो, एक मिनट यार मिश्रा जी, नहीं मेरी नहीं, उनसे मैं बात आपसे चल रही है, पूछ मेरा ले, दूसरा पॉइंट भी आने मैं वाला है। आपको बोल देता हूँ उमेश भाई, क्या मुझे लगता है वो जनरेशन का फर्क है। विनोद सर वो थोड़ा वो उनको चाहिए, वो क्या बोलते हैं बोलो, मतलब नहीं एक्यूमुलेट यार, करके खेलता है जनरेशन बंदा, वाली फिर चीज मत लाओ, क्रिकेट की एक्सीलेंट बात हो रही करता है। है, ये एजिज्म मत करो यहाँ पे मिश्रा नहीं जी, नहीं, है ना। अरे उनको वो वाला क्रिकेट पसंद है जहां विनोद सर और बंदा हम ना बैठ के सिचुएशन के आईपीएल भी हिसाब से देखते हैं, आप खेले। एजिज्म ले आते हो बीच में। दीज पीपल, अरे गलत बात है, एजिज्म नहीं अरे करनी मैं चाहिए। एजिजिम नहीं बोल रहा हूँ उमेश भाई, आप समझो, आप सीधा दे मैं देते हो समझ गया, स्टैंड। वो मजे ले रहा हूं मैं तो। विनोद सर, मेरा कहना ये है, आपकी और मेरी असहमति जो है वो है कि आप कह रहे हैं वो अप्रोच ठीक है, नहीं तो ये हो जाता। और मेरा कहना ये है कि आपने उसको कैपिटलाइज करते तो आप 156 पे 4 होते, विच वुड हैव बीन बेटर एंड द राइटफुल स्कोर फॉर जस्ट येस्टरडे, नॉट श्रीलंका की पिच और कंडीशन ना। कल के लिए वो होता, मैच दर मैच अलग होना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से। वो पहली चीज हो गई, यहां मेरी और आपकी असहमति है ना। ठीक दूसरी चीज, जी जी, दूसरी चीज आपने कहा बैटिंग ऑर्डर का हम लोग क्रिटिसाइज करें। क्या आप रिंकू सिंह को 3 पे भेजेंगे विनोद सर? नहीं भेजूंगा ना। वर्ल्ड कप में नहीं भेजेंगे। तो जब आप उस चीज से है, मैं उसमें एक और नीचे ले आ, एक पायदान, एक और सब टेक्स्ट नीचे आ जाता हूं कि अगर आप रिंकू सिंह को 3 पे नहीं भेजेंगे क्योंकि वो उसकी जगह, उसकी पोजीशन या खेलने के तरीके को मैटर नहीं करता,
तो फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ भी वो मजाक मत करिए। आपको अपने बल्लेबाज से सबसे सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं लेनी है, तो आप एज अ टीम मैनेजमेंट उनको एनालाइज कर चुके होने चाहिए अब तक कि व्हाट इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर दिस बैटर, एंड इफ दैट इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट एंड ही इज नॉट बीइंग सेंट, तो फिर आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो। बात वो है, लेकिन आप उसको बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे देखते हो कि भाई रिंकू जो है 3 पे नहीं आ सकता। मैं उसको लेवल बाय लेवल देख रहा हूं कि भाई बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने एंट्री पॉइंट्स पे आने चाहिए, नहीं तो आप गेम सिचुएशन में उस चीज से चूक और रहे इसमें हो। कौन नहीं आया कल अपने एंट्री पॉइंट पे? कल तो सब अपनी जगह पे बस आए थे। 5 और 6 में ही उमेश भाई मैं समझता हूँ कहीं पर सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस मैं देखता हूँ, वरना तो मैं नहीं देखता हूँ। नहीं विनोद सर, कल तो इवन 5-6 पे 1 बॉल का फर्क वो था। हो रहे नहीं ना विनोद सर, वो हो रहे नहीं ना विनोद अरे सर। नहीं नहीं बहुत बार तो 5-6 दुबे पे कई बार अरे 5 पे आता है, जब दुबे मैं कई बार 5 तिलक पे एक आता है। मिनट राजीव, जब मैं तिलक की बात कर रहा था तो विनोद जी का थम्स डाउन आ रहा था। तो 10 ओवर में हाँ, हाँ तो वो मैं एक मिनट को तिलक मैं 3 पे क्लैरिफाई नहीं कर आना देता हूँ। चाहिए था, वो एक सूर्य बार आना बात कर चाहिए देता हूँ था। विनोद जी, अगर 10 ओवर में 60 रन पे 4 विकेट होते और जब वो दोनों इस तरीके से खेल रहे होते तब मैं मानता। 10 ओवर में 90 पे 1 विकेट है तो स्काई एक तरफ से अगर एंकर कर रहा है तो तिलक को दूसरी तरफ से करने की जरूरत है ही नहीं। वो आपके पास 8 यार नंबर तक ईशान ने बैटिंग है। एक ना एक्सप्लोज तो तने आपके सच्ची बोलूंगा, कल ईशान ने एक ना एक्सप्लोजिव स्टार्ट दिया। उसको स्काई एंड तिलक ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। जो उसने 10 का रन बना के दिया था तुमको, इन्होंने कर दिया 8 का उसको अगर आउट होते होते। रिंकू और दुबे एंड में ठीक है, वो नहीं नहीं चलो वो करते तो तो हम 1 पे विनोद सर, 50 वो रह मेरी जाते। आपकी ज्यादा सहमति नहीं होती, तो ये दो असहमति थी एंड लेट्स अग्री टू डिसएग्री, दैट्स ओके, वही तो डिबेट का मुद्दा है उसमें तो। अजीब भाई हमारे कई बार 7 ओवर में 8 ओवर में 100 होने के बाद भी हम 200 नहीं पहुंचते हैं, ये क्रिकेट में होता है और होगा, आगे भी होगा, ये अरे नॉट तो विनोद सर, बिल्कुल नेसेसरी। अगर होगा, आप यार ऑल आउट हो मेरे बिल्कुल को जाओ। होगा एक विनोद मिनट सर। यार, और मेरे को ये नहीं बता नहीं दो। एक मिनट दिल्ली विनोद में सर, अरे एक एक मिनट मिनट उमेश मयंक भाई, भाई, एक मिनट। मैं रुक 21 जाओ बॉल में विनोद सर, वो 25 होता बनाए है तिलक और ने। होगा, लेकिन जब वो होगा और वहां पे जो मैच में हुआ होगा उसका एनालिसिस करके क्रिटिसिज्म तो किया जाएगा ना। एंड ये उमेश जब होता है वो विनोद विनोद सर, एक चीज सुनो। ये जब होता है जब आपका ना ये 200 नहीं बन पाता, कि आपका ना कोलैप्स हो जाता है। कल दिक्कत ये थी कि आपका ईशान आउट हुआ था बस 77 बना के, आपका कोई कोलैप्स नहीं हुआ था कल। कल स्काई एंड तिलक ने बहुत स्लो खेला वहां पे। नहीं पर कोलैप्स नहीं हुआ था, लेकिन माइंड में था कि हम कोलैप्स हो चुके हैं, फिर अरे नहीं तो तो वो वो कहाँ कहेगा दैट कि इज कोलैप्स होती हुआ है ना, था वो डिफेंसिव वो? माइंड माइंडसेट में, ना। तो और हम थोड़ी अरे बताएंगे विनोद उसको। बट सर, दैट विनोद इज सर, ओवर मेंटालिटी ना। दैट इज व्हाट वी आर क्रिटिसाइजिंग कि आप डिफेंसिव मानसिकता से खेलते हुए सिचुएशन को कैपिटलाइज और करने से चूक गए। अरे उसमें 8 दो नंबर बात है, तक हमने उसमें दो बैटिंग बात खिलाई है। इसलिए है कि हम बिल्कुल उस शैल में जाए ना कि हमारे विकेट अगर अरे 1-2 वो गिर जाते हैं तो। एक मिनट तनीष भाई, एक मिनट, इतनी देर से बोलो। ये कल वाली ठीक है। वो दिल्ली में 21 बॉल पे 25 बनाए, उसका डिफेंस मेरे को दे दो अभी। कोई कोई है उसका जवाब? वो तो पिच अच्छी थी, वहां तो पांड्या हम ने भाई भी वो तो मारे, ओपोनेंट भी दुबे ने भी चूतिया थी, मारे। वो तो ओपोनेंट भी घटिया थी, वो तो नमीबिया थी वहां तो। हाँ, उसका दे दो जवाब। अरे विनोद सर, ये नहीं नहीं, मुंबईकर या फिर ओपोनेंट तो एमआई दोनों लोबिक जैसे ही प्लेयर होके उसकी साइड, मतलब वो मत किया करो। वो हमको भी पता है, आपको नहीं, समझ में आता है। बट तिलक वर्मा जो मेरा तो करता है ध्यान भी आपको नहीं भी गया पता उधर। है। नहीं मेरा तो ध्यान भी नहीं गया उधर, उस बात पे, एमआई वाली बात पे तो मेरा ध्यान भी नहीं है। अरे वो सबकॉन्शियस रहता है ना विनोद हाँ सर। ठीक ठीक है। नहीं वो फैंस को हक पूरा है कुछ भी, मतलब मैं स्पेस पे ये तो समझ चुका हूँ कि आप अगर किसी का अच्छे कॉन्टेक्स्ट में भी नाम ले रहे हो तो वो कंपेयर किया नहीं, जाएगा। क्योंकि विनोद सर, आपने दिल्ली वाले नॉक नहीं मेंशन की ना उसकी। वो यार तो ऑनेस्टली मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, सिर्फ देखा कि कोलैप्स हुआ है इंडिया अरे कोलैप्स तो दोनों हुआ ही, मैच में। मैं कोलैप्स तो बहुत 15 ओवर के यार बाद अरे हुआ है नहीं जब देखो, तिलक आउट हो सुनो, गया था। नहीं जिस नहीं हिसाब की, सुनो एक सुनो मिनट कब। एक मिनट आरचीज भाई, एक मिनट, अरे जिस विनोद हिसाब सर से, ने मैच नहीं एक मिनट देखा है आरचीज भाई, उसको, इसीलिए। जिस हिसाब की बैटिंग है ना, मैं विनोद सर को नहीं, सबको कह रहा हूँ, जिस हिसाब की बैटिंग है उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि अच्छी बैटिंग करेंगे, अच्छा स्कोर बनाएंगे। इनिंग शुरू होने से पहले कोलैप्स एक्सपेक्टेड नहीं होता किसी को, कोलैप्स ये खुद करवाते हैं। तो अरे प्लेयर ब्लेम होगा उसमें कोलैप्स तो अगर तब अरे होता है। हुआ विनोद था से जब पता है तिलक ये ना और अपना, अब हार्दिक ये सुनो सब सुनो, आउट हुए थे। ये आपका कोलैप्स बहुत लेट हुआ था, वो 2 विनोद विकेट सर, भी गिरे थे। ये ना आपको बहुत घटिया लेम लॉजिक था कि वो कोलैप्स के डर से नहीं तेज खेले। भाई कोलैप्स, आप डरते कोलैप्स से नहीं हो भाई। आप पहले से तेज नहीं यार मैं तो खेलोगे, भाई मेरा कहोगे एक कि आगे क्वेश्चन कोलैप्स है, हो जाएगा। एक मेरा क्वेश्चन दो है तीन फैक्टर उमेश से। दो तीन फैक्टर थे। एक तो मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। एक तो कल के कंडीशन के हिसाब से और ये बैटिंग ऑर्डर चेंज के हिसाब से मैं तो नहीं अग्री करता। खैर ठीक है, आप लोगों सबका अपना ओपिनियन है। क्योंकि मैं यार ऐसे बहुत मैचेस देखे हैं जहां ये एक्सपेरिमेंट टाइप की चेंजेस बैटिंग ऑर्डर होते हैं ना, और दे हैव रिजल्टेड इन कोलैप्सेस एंड वी हैव गॉन ऑन टू लूज दोस गेम। तो मैं समझता हूँ ज्यादा मैं भी टिक्कर नहीं मानता हूँ करना विनोद सर चाहिए। से ये वाली बात की भाई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो पहले क्या क्या होता है, इसका नंबर 3 पे आया था ना, फेल हुआ भाई उसका लगातार वो।
स्काई नंबर 3 पे फेल हुआ उसका था, तब जाके वो नंबर 4 पे वापस गया है। तो भाई लोग भूल जाते हैं, या तो उसका यहाँ पे फंडा सुनो ना दोस्तों, यहाँ पे ना वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, हाइंडसाइट में बात करना इजी होता है। इसका नंबर 3 पे फेलियर था, इसका इसी का रीजन था कि पीसी हुआ था जब टीम का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप का, तो स्काई ने आके बोला था मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। हम लेफ्टी एंड राइटी वाले ऑब्सेशन में बाहर आ चुके हैं, गंभीर मेरी बात हुई थी कि हमें अब लेफ्टी राइटी का नहीं सोचना। नंबर 3 पे आएगा तिलक, नंबर 4 पे आएगा स्काई, उसने खुद बोला था ये बात। तो अब वो उस पर स्टिक करना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में ये फॉर्मूला चलेगा आपका। नहीं, एक्सपेरिमेंट मैं एक्सपेरिमेंट मत करो, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैचअप्स के अकॉर्डिंग, गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो बैटिंग नंबर। अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर। बस प्रेडिक्शन दे दो, जीत रहा है क्या आज ये अपना, क्या बोलते हैं? आची भाई एक चीज बोलूंगा तनिष को मैं बस, कि तनिष एक जी चीज बताओ, तुमने कहा कि लेफ्टी राइट तुम मेंटेन करना चाहते हो जो गंभीर का पहले वाला लॉजिक था। नहीं नहीं तो अभी नहीं तुम्हारा ओपनर कौन है? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहली ये बात भाई तो सुनो ना एक बार, अभी तुम्हारा ओपनर ओपनर अभिषेक एंड इंसान दोनों लेफ्टी है। तो फिर तो तुम चाहते हो कि नंबर 3 पे स्काई परमानेंट हो या कोई लेफ्टी ही आउट होगा ना नहीं हमेशा। भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो पहले। पहले स्काई को मैं 3 पे नहीं ला रहा हूँ, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि कल क्योंकि स्पिन दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर आ रहा था अगेंस्ट 2 लेफ्ट हैंडर्स, तो आप स्काई को 3 पर भेज सकते थे। पहली चीज वो ठीक है, वो हो गया। तिलक स्काई वाला 3-4 का स्टिल आप कर सकते हो। लेकिन हार्दिक जब एक टाइम पे आपका स्काई कौन आउट हुआ था, जब हार्दिक किसकी जगह आया था, आई थिंक तिलक की जगह आया था, तब तिलक ही स्काई आउट हुआ था। स्काई स्काई और तिलक खेल रहे थे दोनों राइट हैंडर, तो तब आप एक लेफ्टी को भेज सकते थे दुबे को। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते थे। तो आप ऐसे हर मैच में करने की जरूरत नहीं है। कल मौका था, कल पिच थी, कल स्पिन बॉलिंग थी दोनों एंड से, कल थोड़ा कर सकते थे, बाकी रोज नहीं करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आभास कौन जीत रहा है अभी ये वाला? अरे रुको जरा थोड़ा, मतलब चल अरे रहा है पागल वो। बंदा है क्या, 18 बॉल में 28 है, नहीं बोल सकता? कौन सा क्रिकेट देखता है तू? भाई अरे अब भाई 22 कौन ही था भाई यहाँ पे चाहिए। जो बोला था कि मार दिया, छक्का मार अफगानिस्तान दिया। हारने वाला है भाई, मैं अभी स्कोर चेक किया तो जीतने वाला है इजीली। जीतने वाला है भाई। अरे ठीक भाई है। आज मैं एक प्रेडिक्शन देता हूँ कि इटली शायद कुछ चमत्कार करने वाली है आज। तो मैच देखने वाला आज का इटली वाला। नहीं, इटली इटली का आप देखो। चमत्कार क्या होता है? इंग्लैंड इंग्लैंड अगर चुदेगी तो वो चमत्कार थोड़ा होता है। नहीं भाई आपके लिए नहीं होगा, पर ये चमत्कार है जो क्रिकेट। टट्टी आपके टीम है लिए वो, होगा नहीं नहीं, टट्टी नहीं इसमें टीम आपको इंग्लैंड है पता वो। क्या है, मुझे तो अपना चाहिए अपना हार इंडिया जाए भाई। इंडिया नहीं नहीं, आप इंडिया को भी एक टीम मानते हो, आप कोहली को प्लेयर मानते हो। बाकी दुनिया के सारे प्लेयर खराब होते हैं, सारी टीम बेकार होती है। भाई ये ऐसा थोड़ी बड़ा चलता है। आरोप, हाँ। बड़ा इंग्लैंड टीम आरोप अच्छी लग है, चुका है। मतलब इंग्लैंड टीम अच्छी है। नहीं, इंग्लैंड टीम यार अच्छी 19 है की मतलब। चैंपियन है आपकी, एक 22 की सॉरी, चैंपियन है, इतनी तो जाने से बात पहले अरे ना दो नहीं हुई। दो अरे आज अरे की अभी बात की करो मत ना, करो यार। इंग्लैंड की टीम अच्छी है यार क्या? अभी 300 टट्टी बनाया था टीम भाई, है। T20 आई में 300 भी बनाया था इन्होंने इंग्लैंड ने, और किसने अरे बनाया? अरे बस भाई, बस। इंग्लैंड की टीम अच्छी है कि नहीं है ये है बताओ। भाई, वर्ल्ड बहुत अच्छी क्रिकेट टीम में है अभी तो, T20 आई, इस वर्ल्ड कप में अच्छी टीम है। बहुत अच्छी बहुत हाँ। थी। अच्छी है तो अच्छा। फिर यहाँ से पता चलता है कि बायस किसके अंदर नहीं है। इस वर्ल्ड कप में टीम ठीक है। अच्छी निकल सर, पूछे नहीं तो नहीं, निकल सर, ऑनेस्टली बोलना, झूठ मत इस वर्ल्ड बोलना। कप का सबसे बढ़िया, इस वर्ल्ड कप का सबसे बढ़िया उत्तर अगर किसी कैप्टन ने दिया तो यही है। और एक ही इंटरव्यू में 2 उत्तर दिए उसको। उसको पहले जब नासिर हुसैन ने पूछा कि पिच कैसा है, तो उसने क्या माइंड ब्लोइंग आंसर दिया कि मैं क्यूरेटर नहीं हूँ। मतलब वाह, मतलब भाई साहब ये तो हमारे बुद्धि में हो ही नहीं सकता था कि अरे तू तो क्यूरेटर ही नहीं है, तुझे कैसे पता चलेगा पिच कैसा है रे। अरे नासिर हुसैन पगलेट इंसान क्या पूछता है, फिर पूछता है तुमने एक दिन पहले 11 क्यों बताई। अरे ताकि सब प्लेयर को पता चले, तो प्लेयर ट्विटर से पता करते हैं कि तुम ड्रेसिंग रूम में नहीं बोल सकते। भाई भाई बकचोदी करा लो, ये टूर्नामेंट जीत मैं जाए वही मेरे तो को कह रहा हूँ प्रॉब्लम निखिल नहीं जी, है। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमें खत्म भाई क्रिकेट आप अरे हैं। भाई निकल देखो, सर मैं आप क्रिकेट पे स्टिक अभी करो भी ना, बोल रहा हूँ कभी इतना इंग्लैंड पर्सनल को जीत जा रहे जाए हो वर्ल्ड उसके। कप, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाए, बट उनको मुंह खोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलने आता मत बोल भाई, वैसे इंग्लैंड बोल दे आई इंग्लैंड डोंट अगर नो। जीती ना, बस वर्ल्ड बस कप जीत पेशल की जाए वजह से ही निखिल जीत जी, सकते हो, ये और किसी की वजह से नहीं जीत सकते। इंग्लैंड लीग मैच जीत जाए बस बहुत है उनके नहीं नहीं लिए। नहीं नहीं, नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड देखो मैं, देखिए, मैं इंग्लैंड अभी वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी, मैं उस पे मेरे को डाउट नहीं है। बट माय ओनली पॉइंट इज डोंट से यू आर नॉट अ क्यूरेटर व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड। बट मतलब तुम पता नहीं, जाने दो। अरे भाई अगेन हाँ इट इज हैरी इररिलेवेंट ब्रूक्स तो थिंग। भाई नहीं नहीं, हैरी ब्रूक्स पहले बताओ फेमस है, वो ऐसी बातें करता है बाकी।
तो नहीं बात किया उसमें। चूतिया बातें करता है, मतलब इसके लिए फेमस। नहीं तो ऐसे वो बातें नहीं करनी चाहिए ना, ऐसे बातें ऐसी करता ऐसी है तो बात अच्छा, एक और प्रॉब्लम ही आदमी थोड़ी है चूतिया वो। बात ये हुई ना। देखो ऐसी बात नहीं एक और आदमी करता है, कुछ लोग होते हैं, हार्दिक पांड्या भी ऐसे ही है, उसकी भी ऐसी बातें होती है तो करते हैं भाई तो कुछ लोग। उसकी हार्दिक मारी पांड्या ने जाती कभी है ना, तो ऐसा नहीं इससे क्यों बोला मारी कि जाएगी? आई अरे डोंट नो व्हाट हार्दिक इज की द कोई पिचेस, आई एम बात नॉट नहीं अ है भाई क्यूरेटर। ऐसी, हार्दिक अरे की तो हार्दिक बात पांड्या अलग ने ये बोल दिया था नहीं वेस्टिंडीज नहीं, से हार के कि जब हार्दिक ने हाँ बोला था इट इज यूनिक टू लूज, तो उसकी भी तो मारी उसकी गई भी, थी, हाँ इस चूतिया की एग्जैक्टली। भी मारी जाएगी। भाई हाँ। मैं आज तक ट्रोल करता हूँ कि मुंबई इंडियंस में आधा टाइम उनके कैप्टन को पता ही नहीं होता कि 11 में कौन है। भाई सिंपल सी बात है, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ ये दोनों टीमें खत्म हैं, इनको हाइप करना बंद करो, ताकि हम भी इस क्रिंज से मुक्ति पाएं, इंडिया अरे नहीं पाकिस्तान के नहीं, अरे मैच से और भाई इंग्लैंड के मुश्किल मैच। से 2-3 टीम कंटेंट देते हैं, दूसरी टीम का तो मेरे को नहीं चाहिए, पर इंग्लैंड का कंटेंट चाहिए भाई। बहुत साल रूल करके गए, थोड़ा वापस देना बनता है। अरे अभी तो बहुत आएगा, जैसे मैं कह चुका हूँ निखिल जी, अब आप कहेंगे क्या बोल रहा ये है। क्या जैसे क्या है एमआई और गजब, सीएसके को 5-6 साल वेट करना पड़ेगा, वैसे इंग्लैंड को तो दस क्या बारह साल है वेट गजब करना भाई कंटेंट पड़ेगा। मिला वहां मिला 18 था साल 22, वेट हाँ करने के बाद जो 22 के वर्ल्ड कप का कॉन्फिडेंस आया सेमीफाइनल मालिक। यार, 22 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कंटेंट मिला था अच्छा। सेमीफाइनल। सही है, सही। नहीं नहीं, बट इंग्लैंड अगेन, नो कमेंट, ऐसे मैंने बोला, इट इज नॉट अ कमेंट ऑन इंग्लैंड टीम, टीम उनकी बढ़िया है, बस मुंह मत खोलो, हाँ हाँ, चुपचाप बहुत मुंह बंद बढ़िया। करके इस खेलो। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम अच्छी है, पर इंग्लैंड भी सेकंड नंबर पे वही है। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, इवन ऑस्ट्रेलिया की बेकार की है अभी तक, उनकी इंग्लैंड भी टीम सेकंड ठीक है। नंबर पे है, इंग्लैंड तो शर्म कर लो सेकंड पे नहीं राजीव है भाई, भाई, शर्म कर लो। इंग्लैंड तो सेकंड पे नहीं है। अरे ऊपर थोड़ा से सा नीचे राजीव से भाई भूल गया थोड़ा वो थोड़ा सा सा कहाँ से। थोड़ा यार सा गले रीजन से नहीं बाहर है, निकाल हाँ दो राजीव टॉप भाई, 4 में बस भी कर लो मैक्सिमम। इंग्लैंड का। मैं पासपोर्ट आपको खुद दिलवा दूंगा उसका, नहीं पर नहीं, ये ना अभी बोले समझता है भाईजान। उसकी उसकी सैलरी क्यों है, बनती है। असली आईटी से ये बात बोलेंगे तो नहीं मैं बोलता हूँ लफड़ा हो जाएगा। 1000 असली फॉलोअर में एक इंग्लैंड का घंटे में फैन खत्म हूँ हो मैं तो जाए। मना नहीं था कभी। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, हाँ तो वो चीज अरे तो बिल्कुल आप दो हो फेस नहीं तभी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों खत्म क्रिकेट है। इंग्लैंड इतनी भी कमजोर नहीं है यार, जितना तुम बता हाँ रहे वो हो। भी सही है। कमजोर कमजोर टीम तो कमजोर होती है, अरे जैसे नहीं, कमजोर टीम है शिवा भाई, लिसन, पर कमजोर एक टीम है। क्वेश्चन लेने दो। ये तो नहीं, कमजोर जो आपने बोला उसको, उस पे जवाब जरूर दूंगा मैं, मुझे ऐसे ऐसे टिप्पणियां बड़ी मजेदार लगती। कमजोर टीम है अफगानिस्तान, कमजोर टीम है नेपाल, ये दोनों टीमें खत्म टीम। जी आप बोलिए। खत्म नहीं है भाई, इंग्लैंड अगर इंडिया, उनके पास भले ही थोड़ा जोफ्रा आर्चर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंडिया के उनकी भी हिटिंग है। उनके मैच इंडिया में हो रहे हैं जहाँ पे थोड़ा फ्लैट टाइप विकेट है, उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, लियाम जॉनसन, आदिल रशीद। तो तुम इतना भी इनको अंडररेट मत करो। वो सेमीफाइनल में, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल कहाँ अरे हुआ वो था शिवा भाई? वानखेड़े में, तो फिर नेपाल नहीं भी गया, किसी दिन मिरेकल हो जाता है, सभी को पता है। नहीं नहीं, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल वानखेड़े कहाँ स्टेडियम में हुआ हुआ था था भाई, वो? वानखेड़े में। कितने बनाए थे इंग्लैंड के वो तो हिटरों ने? इंग्लैंड ने 190 Manish बनाई थी bhai, ना भाई, चेस तो upsets नहीं are हुई a ना। part and parcel of the game, but you और cannot. कितने खाए अरे थे? मैच जीते ना भाई, प्रॉब्लम ये था मैच जीते कि नहीं जीते, वो तो अच्छा, मैच हाँ जीत ठीक गए, होता। ठीक ठीक। ऐसे तो हम भी तो दो हाँ 2022 में हार गए थे एक तरफा 10। अच्छा, मैच जीतने वाली बात है तो फिर मुझे बताइए, इस इंग्लैंड क्रिकेट हाँ, ने ओडीआई टेस्ट और टी20आई में पिछले 2 सालों में क्या हम भी तो जीता? 10 साल कुछ नहीं जीते, बेस्ट टीम लिए बैठे घूम रहे थे झंडा लेके मैं। हम करंट डिफेंडिंग अरे वर्ल्ड अभी वो चैंपियन है। रोहित शर्मा की वजह से थे, हम भी तो कुछ नहीं जीते थे 10 साल, 13 से 23। वो रोहित शर्मा की वजह से हो चाहे अरे किसी की यार वजह से हो, हम अरे करंट ये उनका बोर डिफेंडिंग लग वर्ल्ड रहा है यार, चलो मेरे चैंपियन को भाई है। पर यार, चलो चलो ऑस्ट्रेलिया निकलो ने भाई, ऑस्ट्रेलिया को देखो जरा यार, हरा ये के आ मैं गए थे। बेकार का टॉपिक है यार, निकलो। मैंने आपने फिर मेरी बात नहीं, एक मिनट, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा 2 साल से खत्म क्रिकेट है, आप बोल रहे हैं भाई अच्छी दो टीम है, अभी तो मुझे उन्हें कुछ लेट तो अभी जीता हुआ एक दिखाइए। मिनट पहले मत, अभी भी उनके अच्छा था फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल, हैरी ब्रू, और उनके पास एक और सैम सर करन, क्या है उनके पास। इंग्लैंड का अभी मतलब जितना भी जीते है थोड़ी ना, बॉलिंग उनकी उनकी पेस बॉलिंग स्ट्रगल करी मानते हैं, लेकिन इतनी भी जब तुम्हारे खत्म खत्म इतना भी डाउनग्रेड ऐसा ना हो कि ये लोग अरे सेम तो कर अरे मुझे जाए। मेरी, बता अरे दीजिए ना, शिवा मेरा भाई, मेरा ओ अरे शिवा एक भाई मिनट, मेरी बात मुझे ये सुन ले, बताइए, दो सुन भाई। साल से मुझे मेरा ये मेरा बता, कथन है, इंग्लैंड को मेरा आप कहाँ वक्तव्य तक है। देख रहे हो, सेमीफाइनल ना कि जीत बिल्कुल रहा है मत ट्रॉफी, क्या प्रेडिक्शन क्या है बता। देखो, सेमीफाइनल में तो जायंट किलर मानो वेस्ट इंडीज को, कोई उनकी बात कर ही नहीं अरे रहा फिर जब। अभी आप अरे वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज ला तो रहे हो, साइड में मैं रखिए, आपको वेस्ट पूछ, इंडीज को नहीं, मुझे इंग्लैंड बताइए। सेमीफाइनल मेरा वक्तव्य था कि नहीं 2 साल में इंग्लैंड क्रिकेट खत्म है, तो आप मुझे बताइए, दो आपने इतने बल्लेबाजों के नाम है, 2 साल में ये क्या जीते हैं? तो 2 साल में तो ऐसे तो हम 10 साल कुछ भी नहीं जीते, हम भी तो कर। वॉट अरे अबाउटरी वो मत क्या करिए जीते ना। वो बोलो ना मालिक, छोड़ दो इंडिया क्या हाँ तो जीता। यार जीतने तो ठीक यार बनता आप है यार, इंग्लैंड की मैं आप तो शिवा 2 साल इंग्लैंड में भाई मैं फिल्टर को आपसे लगाया पूछ रहा अगर भाई, हूँ 2 कहाँ साल अगर में तक फिल्टर देख को रहे हो लगाया आप। ही, 10 साल का ये लगाओ ना कोई बड़ी बात फिल्टर। नहीं, जीत 10 साल में अभी क्योंकि वही मैंने टूर्नामेंट 2 साल जीते हैं, बोला है ना, टूर्नामेंट तो मैंने जीते हैं। मैंने सुनो फिर राजीव भाई सुनो, मैंने ये इसलिए बोला है मैंने, क्योंकि मैंने कहा 2 साल से खत्म क्रिकेट है, और मैं 2 साल से बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। नहीं वो खत्म तो क्रिकेट आप भी तो अगर 300 ये तो बोल मनाते ना। रहे हैं, टट्टी क्रिकेट है भाई,
टट्टी तभी 300 बना दिए टट्टी थे, तभी क्रिकेट है। 300 बनाए इरिटेट कर थे। देते हैं यार, अरे इसलिए मन नहीं करता है 300 से टेस्ट क्या पे हुआ? ज्यादा क्यों नहीं लंबा। जीत पाए इंग्लैंड के टेस्ट साथ, में जीत जाते ये भाई। घर में हारते हैं, ओडीआई में ये नंगे होके जाते हैं, T20I में ये कहीं पहुंचे नहीं है, जीते नहीं है, तो कहां से क्या एक दो बार 300 वर्ल्ड कप, बना दिया पिछले तो दो हो वर्ल्ड गया कप में, एक क्या? वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता, एक इंडिया जीता है, वो कुछ जीते ही नहीं, कुछ भी मतलब।
अरे मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, बताओ ना मुझे 2 साल से क्या है इनका। अब 2 साल तो अपने अपने कन्वीनियंस से बोल रहे हो ना। आप बताओ ना कि अच्छा जो तुम 22 बताओ को कौन ये जीता। क्योंकि भाई मेरा, आप मुझे काउंटर कर रहे हो, मेरा तो यही था कि 2 साल से खत्म क्रिकेट है ये। नहीं नहीं, तुम्हारा अब 2 साल में ऐसे बताओ क्या नहीं जीता नहीं, है। मैं ऐसे रैंडम फिट लगा दूं सेमीफाइनल पहुंचे कि नहीं 7 पहुंचे यार साल ये में। मैं बताओ ऐसे तुम कर मेरे रहा को। हूँ यार, पूरा अच्छा खासा डिबेट को ना बेकार कर दे, जिद्दी होता है यार सब लोगों का ना, इधर कोई मतलब एक्सेप्टेंस किसी का नहीं है, बोल अरे दिया तो रुको, अरे बोल अरे दिया, अरे खत्म करने से फालतू पहले का आरसी डिबेट चाचा करना है, पूछा लंबा करना है। आपने, दो एक साल सेकंड अरे दो पूछना साल से आपने। क्या नाम है आरसीबी, 1 मिनट, 2 साल से याद आया। 2 साल से आरसीबी 3 ट्रॉफी जीत चुकी है, एमआई प्लस सीएसके लगा लो, 0 है। ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज इन द भाई हिस्ट्री हम ऑफ एक जीते स्पोर्ट्स। हैं। हम एक जीते हैं भाई, डब्ल्यूपीएल जीते हैं, अबे ऐसा एक मत। तुम फिक्स जीत गए, करप्ट 3 प्योर लेजिटिमेट 4 ट्रॉफीज। ओवरसीज डब्ल्यूपीएल में चलते हैं, 5 ओवरसीज आईपीएल में खिलाने पड़ते हैं, वाह। पर ठीक है। अरे पर नहीं वो तो डब्ल्यूपीएल तो हरमनप्रीत आईपीएल भी की तो जीत शाखा गए है। पिछले 2 सालों अरे में, पर रोहित शर्मा होते तो नहीं डब्ल्यूपीएल तो जीतते। आईपीएल की शाखा है भाई, वुमेन शाखा है, वो क्यों कंटिन्यू होगा। पर जो बाहर की लीग होती है वो इंडिया की शाखा नहीं है ना वो तो। अरे नहीं भाई, डब्ल्यूपीएल आईपीएल वो सेम फ्रेंचाइजी तो है भाई। 3 ट्रॉफीज हो गई हैं टोटल, 3rd नंबर पे है, काउंट नहीं, 3, हाँ 3। नहीं नहीं भाई, आईपीएल अलग है, डब्ल्यूपीएल अलग। अरे नहीं नहीं उमेश भाई यार, ये वो आप मत ये करो। कह सकते हैं एज अ फ्रेंचाइजी लगातार 3 साल आरसीबी जीत रही है, लेकिन आईपीएल अलग